हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। दोस्तों, आज का दिन है 23 अगस्त 2024 फ्राइडे का। आज जो हमने टोटल बुक किया है वो है लॉस 62,966 रुपीज़ का। आज हमने टोटल जो ट्रेड लिए हैं दोस्तों वो हैं 11 ट्रेड। आप देखोगे इन 11 ट्रेड में लगभग हमारी 8 ट्रेड पॉजिटिव है और 3 ट्रेड हमारी नेगेटिव है। आज जो हमारा सबसे बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से हम लॉस में निगेटिव हो गए या जिसकी वजह से हम पीएनएल में निगेटिव हो गए, वो है हमारा एक लॉस सेंसेक्स के अंदर। और उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या हुआ। हमने एक क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी। उस क्वांटिटी में जब मैंने क्वांटिटी ऐड की और ऐड करने के बाद वो नीचे की तरफ जाने लगा, तो जब नीचे जा रहा था उस समय मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। और नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने के बाद जो है जब वो रिकनेक्ट हुआ तब तक मेरा लॉस ऑलमोस्ट हो चुका था लगभग 80,000 से 90,000 के बीच का। तो काफ़ी तेज़ी का स्पाइक था वो, जो मेरे अगेंस्ट चला गया। और मैंने फ़ोन से भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, बट समहाउ वो वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये लॉस हमने बुक करना पड़ा। मैं आपको एक आज के इस वीडियो में और प्रॉफिट लॉस में एक बात और बताना चाहता हूँ कि आउट ऑफ 11 ट्रेड सिर्फ हमारी एक ट्रेड गड़बड़ होने से हम आज प्रॉफिट से लॉस में चले गए। अगर हमारी 2 ट्रेड लॉस में भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 8 ट्रेड हमारी पॉजिटिव थी। हमने काफ़ी अच्छा क्लोज किया है। लगभग 4 ट्रेड में तो 10-10 हज़ार से ज़्यादा के हमारे बने हैं, राइट। तो इस 1,07,000 नहीं हमें निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया 62,966 के। तो दोस्तों, मैं हमेशा इसी वजह से कहता हूं कि रुकने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। एसएल मिल रहा है, तुरंत उससे एग्जिट कर जाओ। एग्जिट नहीं कर पाने की वजह से इस तरह का लॉस होता है जो आज हमें हुआ है। तो मैं आपको दोस्तों, मैं सारी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया सारी ट्रेड्स की, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। शायद या तो मेरे जो ये आज कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आज कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे इस फायर ऑपरेटर के अंदर। तो मुझे लगा कि शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लैपटॉप ज़्यादा हैंग हो रहा है, तो मैंने इसलिए 1-2 ही ट्रेड रिकॉर्ड कर पाया, बाकी ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये मैं पहली ट्रेड है दोस्तों सेंसेक्स की। इस सेंसेक्स की ट्रेड में मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये किस बेसिस पे ली थी। मैंने ये ट्रेड ली थी इस बेसिस पे कि इसने अपना एक लेवल तोड़ दिया था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये एक अप मूव दिखा सकता है। मेरी साइकोलॉजी इस समय थोड़ी सी कम वीक थी। रीजन क्योंकि ये पहली ट्रेड थी मेरी। जब पहली ट्रेड थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कम क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट करा जाए। मैंने इसमें सिर्फ 10 क्वांटिटी ली, जिससे कि मुझे ये पता चल पाए कि ये कितना एग्जीक्यूशन कर पा रहा है या कितने ऑर्डर्स को इंडेक्स के हिसाब से चला पा रहा है। आपको मैं एक चीज बताऊंगा, सेंसेक्स और खासतौर पे बैंक एक्स, इन 2 इंडेक्स को अभी कुछ एक्सपायरी से आप फोकस करना। ये इंडेक्स के हिसाब से नहीं चलते हैं। इंडेक्स ने मूवमेंट कई बार देखो ऊपर नीचे दिया है। अर्ली मॉर्निंग में तो ये बहुत अच्छा दे देगा, लेकिन मैं श्योर हूं अगर आप अभी लेट आफ्टरनून में जाओगे तो लेट आफ्टरनून में आपको ये दिखेगा कि ये बिल्कुल ही अपोजिट चलेगा। इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा, प्रीमियम नीचे जा रहा होगा, वो भी कॉल का। तो आपको क्या फोकस करना है? आपको फोकस करना है इंडेक्स के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंटली उसका प्रीमियम। तो दोस्तों, यहां मैंने 1000 की क्वांटिटी बनाई है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक स्पाइक मिलना चाहिए यहां से हमें। और ये देख भी रहे होगे आप, जो हमने लाइन बनाई हुई है 222 रुपए के आसपास वाली, इस लाइन के नीचे ये नहीं जा रहा है। अच्छा, इसने अभी नीचे हिट करा है, लेकिन अभी देखते हैं। अभी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इतनी जल्दी, यानी 10:30 बजे के आसपास ही ये इंडाइसेस के बिना ही तेजी से नीचे आ जाए। तो देखो, हम फिर से कोस्ट टू कोस्ट आ गए। एक स्पाइक बनता है, अब बहुत जल्द एक स्पाइक ऊपर की तरफ बनता है। तो जैसे ही वो स्पाइक बनेगा, हमारा जैसी अप्रोच रहती है, हम हमेशा सूट करेंगे अपना एसएल, और एसएल सूट करने के बाद हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यही रहेगा हमारा पैटर्न का, इसी तरीके से हम करेंगे। इसमें दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब अगली
जो कैंडल है उसमें हमें स्पाइक मिल सकता है। इस 4 मिनट 36 सेकंड में अगर स्पाइक मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो मैं फिर स्पाइक की नहीं लूंगा और इससे बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे लगा देते हैं जिससे कि इससे कम तो प्रॉफिट लेके नहीं बैठेंगे हम। 7-8 हजार मेरे हिसाब से लगता है मुझे यहां तक मिल जाएगा, हमें मिल भी गया और हमारा ऐसा एग्जीक्यूट हो गया। 8,238 रुपए पे हमने अपनी ट्रेड क्लोज की है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं पहली ट्रेड में हमें एक एसएल मिल गया है जो कि 8,238 रुपए का है। दोस्तों अगली ट्रेड ये वाली जो है ये मैंने लिया है हीरो मोटो कॉर्प के अंदर। इसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट टाइम के हिसाब से मुझे जो कैंडल लग रही थी अभी, ये बहुत स्ट्रांग लग रहा था कि ये अपवर्ड हमें कुछ ना कुछ मूव देके जा सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 101 तक जा सकता है, राइट। अगर ये थोड़ा नीचे की तरफ आया और मुझे लगा कि क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिल रहा है तो मैं इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड भी करूंगा। तो यहाँ अभी एक एक्सपेक्टेशन है कि एक सूट दे सकता है, ऊपर की तरफ को सूट अप हो सकता है और शायद 95 97 100 तक ये बहुत इजीली चला जाना चाहिए। बट मैं फिर से वही कहूंगा कि मुझे इसमें क्या करना है, मैं इस ट्रेड में रुका हूं और मैं इस ट्रेड में सिर्फ स्पाइक को ही अवेल करूंगा। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं रुकने वाला हूं। मुझे जो भी स्पाइक मिलेगा मैं उस स्पाइक को लूंगा और लेके निकल जाऊंगा। बहुत ज्यादा हम वेट इसमें नहीं करेंगे। 8-10 हजार भी अगर बना तो वो भी ठीक है, और अगर 8-10 भी नहीं बना तो एसएल पे जहां भी एग्जीक्यूट होगा हम वहां पे एसएल लेंगे और निकल जाएंगे। अभी मैंने कैंडल को 15 मिनट पे कन्वर्ट किया है देखने के लिए कि क्या इसमें ट्रेंड चल रहा है। तो 15 मिनट की कैंडल में अभी एक 5 मिनट की कैंडल और बची है। 6 मिनट 27 सेकंड 23 सेकंड 20 19 बचे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे रुकना होगा तो या तो 1 मिनट 14-15 सेकंड रुकते हैं, और अगर नहीं रुके तो फिर 5 मिनट का और वेट करेंगे अगर थोड़ा और पॉजिटिव मिला तो हो सकता है कि इस अगले 5 मिनट में कोई डिसाइसिव मूव ले ले। 55 सेकंड और बचे हैं, इन 55 सेकंडों में देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद फिर अगले 5 मिनट। उम्मीद तो है कि अभी यहाँ पे एक स्पाइक मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो नीचे नहीं गया है क्वांटिटी, वॉल्यूम में अगर नीचे की तरफ देखो तो वॉल्यूम भी बड़ा है। जो प्रीमियम में वॉल्यूम है अगर आप उसे देखोगे तो वो वॉल्यूम बड़ा है। अभी स्पाइक कभी भी मिल सकता है, और जैसे ही हमें स्पाइक मिलेगा हम इसमें अपनी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। यहाँ पर रिवर्सल ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है रेड ईएमए का। तो अभी भी ट्रेड हमारी ठीक है। इस कैंडल में अगर ये रिवर्सल लेगा तो स्पाइक बहुत तेजी से मिल सकता है। अब बोल सकते हैं कि अब ये डिसीजन मेकिंग वाली कैंडल हो जाएगी। अब तो अगर अगले 3 से 3.5 मिनट में अगर इसने कुछ नहीं किया तो फिर तो हमें इस ट्रेड से निकलना होगा। एक स्पाइक आ तो रहा है, कभी भी सूट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं सही हूं तो मुझे जो इंडाइसेस की क्वांटिटी देख के लग रहा है कि क्वांटिटी हल्का बढ़ रही है, नीचे नहीं जा रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक बढ़ रहा है तो ये इसके प्रीमियम को कभी भी सूट कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ओके, इसने ऊपर की तरफ हल्का सा तोड़ा तो है। ओके ठीक है, बहुत अच्छे। स्पाइक मारो, एसएल तोड़ो। सबका संभावना तो है कि एसएल सबका टूटने वाला है और सबका एसएल लगने वाला है। ओके ठीक है, अभी ये हमें इस लेवल पे लेके आ गया है कि हम एक एसएल लगा सकते हैं अपना। तो हम अपना एसएल लगाते थे सबसे पहला काम अपना, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। बाकी का जो भी होगा देखा जाएगा, और इसे ट्रेल करते रहेंगे ऊपर की तरफ। तो अभी पहला ट्रेल हो गया हमारा ये, ठीक है, कर सकते हैं। और क्वांटिटी बस ये इस तरह से जब कभी बनता है तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगने लगता है। सिस्टम का दिक्कत है, 2 कैंडल एक साथ ऐसे दिखाता है, बट ऐसा लेट होने वाला है अपना, ये मैं श्योर हो गया हूँ अब। क्योंकि स्पाइक बहुत स्ट्रांग नहीं आया, सिंगल स्ट्रांग स्पाइक में तो बहुत अच्छा जाना चाहिए था। कोई नहीं, बट अगर एसएल भी हिट होगा तो ठीक है, हमें प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो हमारा एसएल हिट हो गया, इसमें हमारे बने हैं 4,775 रुपये। आज की मैं अपनी ट्रेडिंग से एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा कि एसएल कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप बड़ा ना लें। अगर आपका ऑपरेटर या आपका जिस भी आप
ऐप के अंदर या जिस भी ब्रोकर के अंदर आप यूज कर रहे हो, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो कोशिश करो क्वांटिटी छोटी कर दो या ट्रेड ना लो तब तक जब तक आपका ब्रोकर सही से काम ना करे। आज इस ब्रोकर की वजह से हमें इसमें बड़ा लॉस हुआ, हालांकि हम इसमें 20 से 25 हजार लॉस लेने के लिए कैपेबल थे। तो टोटल लॉस हमारा हुआ 62,996 रुपए का, और हम इस दिन को आज क्लोज कर रहे हैं। आज का दिन हमारा अभी लॉस में बुक हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज भी कुछ प्रॉफिट वाली ट्रेड से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय सिया राम।